सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल आपने बनाया, आपके दिलों में छाया, आपके द्वारा आपको बना के दिया चैनल महालक्ष्मी। सुबह के 8 बज रहे हैं। अब ठंड नहीं है जनाब, इतनी मत घबराइए, निकलिए बिस्तर से, मंदिर जाइए, अभिषेक कीजिए और सादा जन्नत करिए आज की शुरुआत। आप कर रहे हैं, सैल्यूट करेंगे, पहले अभिनंदन करेंगे इन महिला का, जैन महिला का, तमिलनाडु की महिला का, मारवाड़ी जैन महिला का। अरुणा विजय नाम है, अरुणा विजय जैन। एक प्रतियोगिता चल रही है आजकल, सोनी पर आती है, मास्टर शेफ इंडिया सीजन 7 चल रहा है और टॉप 10 के अंदर ये आ चुकी हैं। तमिलनाडु की हैं। आप सोचते होंगे ना, इडली डोसा सांभर चावल, बस यही है तमिल के अंदर। इन्होंने उन सबको स्टीरियोटाइप जो लोग होते हैं उन सब को दिखाने के लिए ऐसे गजब के व्यंजन बनाए इस प्रतियोगिता के अंदर कि हर कोई हैरान हो गया और अंतिम 10 तक पहुंच गई। 25 लाख के इनाम से शायद ज़्यादा दूर नहीं थी। लेकिन परंतु किंतु बट चुनांची सब कुछ साथ लेकर अब प्रतियोगिता में आया कि आपको व्यंजन बनाना है जिसमें अंडे का प्रयोग करना है। यह सुनते ही इन्होंने अपनी इम्यूनिटी पिन को त्याग दिया। मैं छोड़ सकती हूं लेकिन अंडे के बारे में सोच नहीं सकती हूं। मुझे अपने गर्व होता है। अरे इनको क्या गर्व होता है, आज पूरे जैन समाज को गर्व होता है। 56 इंच से ज़्यादा चौड़ा सीना होता है। आज सीना इतना चौड़ा होकर गर्व हर कोई करता है। सैल्यूट करें इन अरुणा विजय जी को। इन्होंने कह दिया जो कुछ चाहोगे वह बनाकर दे दूंगी। 7 अजूबे आपने वैसे देखे हैं, मैं तो 8वां अजूबा व्यंजन में दूंगी, तमिल से दूंगी। पर मैं अंडे के बारे में सोच नहीं सकती। जिस कुल में जन्म हुआ है उसके लिए मैं 25 लाख जैसे इनाम को ठुकरा सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह की बात सोच नहीं सकती, कर नहीं सकती। परहेज रख लिया, सबने समझाया करना गलत हो जाएगा, इम्यूनिटी पिन चली जाएगी। नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे इस तरह की बात में नहीं जाना। 25 लाख को 1 लाख से हटा दिया और गौरवान्वित कर दिया इन्होंने जैन समाज को। और देखिए इन्होंने स्वयं ट्वीट किया है, ये ट्वीट उन्हीं का है। आप देखें, अरुणा विजय का, मैं अंडे के बारे में परहेज करती हूँ, इम्यूनिटी पिन का त्याग कर सकती हूँ, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन टॉप 10 में आ गई है, बहुत ख्याति मिली है। तमिल के ऐसे ऐसे व्यंजन बनाए हैं कि लोग भूल गए इडली डोसा सांभर और चावल वाली राज्य से आती हैं। इन्होंने कहा सारे स्टूडेंट आप कब की बात कर रहे हो, लेकिन इन्होंने गौरवान्वित करके यह ट्वीट किया है। जाने से पहले इनके मुख से सुनाए आपको बात, क्यों गर्व होता है। अरे हमें नहीं, आपको भी होगा, आपको भी होगा, आपको होगा, पूरे जैन समाज को, पूरे शाकाहारी समाज को इन अरुणा विजय पे गर्व होगा। एक बार सैल्यूट कर लीजिए इस अरुणा विजय को और सुनिए जरा क्या क्या। आज इसके साथ अपनी संस्थानों से ही बात कर लें, उनसे भी पूछ लें कि क्या बात है, कैसी बात है। आंगनबाड़ी में हजारों अंडे रोज परसे जाते छोटे छोटे बच्चों पर, जो सफ़ेद रंग, सफ़ेद बिस्कुट और रंगों के बीच में अंडे की पहचान नहीं कर सकते। दूसरा खाता है, उनका भी मन करता है, पहचान नहीं करते इसमें फ़र्क क्या है, क्या शाकाहारी है, क्या उन्हें कुछ नहीं चाहिए, जो भी लिया गप करने का तरीका है, और उनको भी आज परोस रहे हैं। क्या कोई हमारी संस्थान, कोई परिषद, कोई कमेटी, कोई और, क्या और कोई इस बारे में जागरूकता ला पाएगा? जिसके कुल में आज तक अंडा नहीं खाया जाता है, जिसके ऐसे जैन बंधु ही नहीं और भी अनेक वर्ग में हिंदू समाज के अंदर भी हैं, बड़े गौरवान्वित करते हैं हम राष्ट्र हिंदू है, राष्ट्र हिंदू है, पर यहाँ पर मांसाहार बना के राष्ट्र हिंदू क्या करेगा? अरे इस पर जागृति नहीं देते हैं कि आंगनबाड़ी में बच्चों को अंडे परोसे जा रहे। अरे पहले उनके कुल के बारे में बताएं, क्यों नहीं ऐसा प्रावधान किया था कि आंगनबाड़ी में न्यूट्रिशन के नाम पर उनको अंडे नहीं परोसे जाएंगे जिनके कुल में शाकाहार की बात की जाती है। ऐसे प्रावधान के लिए ना हमारी समिति, ना किसी संगठन ने, किसी कमेटी ने, किसी ने कुछ नहीं किया है। और तभी तो हम कह पाते हैं। अरे यह बात हमारे आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी कहते हैं, उनके बारे में आज नहीं कल बताएंगे कि हमारी कमेटी आज क्या कर रही है। कोई नहीं जागता। इन अरुणा विजय ने जो दिखाया अपने आंकड़ेवानी में हम लोग नहीं कर सकते। सरकार को लिखे, प्रशासन को लिखे, क्यों उनको परोसते हैं पंडे जिनको प्रशासन में, जिन्होंने जीवन में कभी उनके कुल में नहीं खाया गया? क्या इसका प्रावधान नहीं बन सकता? बन सकता है, पर कोशिश तो करने वाला कोई होना चाहिए ना। आज केवल इस कतरन को मत देखिए आप, इसके साथ जी न्यूज़, भास्कर के साथ ही नई दुनिया, नव भारत, अमर उजाला, ऐसे अनेकों अखबारों में आज जीवदया गौशाला जो भोपाल की है उसके बारे में, घोटालों के बारे में खूब छप रहा है। या अगर यह क्योंकि इन जैन बंधु चलाते हैं और इसमें आचार्य श्री का नाम जुड़ा हुआ है। 1687 गौशालाएं हैं मध्य प्रदेश के अंदर और 2.5 लाख गोवंश उसमें है। भोपाल की सबसे बड़ी गौशाला है ये जीवदया गौशाला।
आचार्य श्री का नाम जुड़ चुका है और तब भी अगर ये सब अखबार गलत बोलते हैं तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर हमारी गौशाला के प्रतिबंधन खराब है तो उस प्रबंधन को तुरंत बदल देना चाहिए। आज चैनल महालक्ष्मी आपसे यही अपील करता है। बार बार इस तरह की खबरें रोज ना रोज खर दूसरे दिन में रंग बिखेरती हैं अखबारों के अंदर मध्य प्रदेश के। सबसे ज़्यादा अनुदान सबसे बड़ी गौशाला है, इसी जीवदया गौशाला को दिया जाता है 32%। बाकी 68% में 27 अन्य गौशालों को दिया जाता है, जो यह सारे मीडिया इस बारे में बताता है। अफसोस पता क्या है, यहाँ पर चारे के नाम पर सूखा घास देने की आरोप लगाए गए हैं। यही नहीं, उनको भूखा रखा जा रहा है, यह भी आरोप अखबार मीडिया लगा रहा है। यह भी आरोप लगा रहा है कि इन्होंने मरने के बाद गायों के चमड़े और हड्डियां बेचने के लिए बाकायदा उनका ठेका दे रखा है। यह बात अखबार आज कह रहे हैं हमारी इस गौशाला के बारे में, जिसमें आचार्य श्री का नाम जुड़ा है। इस तरह के गंभीर बहुत आरोप लगाए हैं, आपको सिर्फ चंद बताए हैं। अगर इस तरह का है, अगर अखबार गलत है, मीडिया है, उन पर केस करिए। और अगर यह प्रबंधन है तो प्रबंधन को तुरंत हट जाना चाहिए, क्योंकि हमारे आचार्य नाम पर कोई गलत कोई स्वीकार नहीं करेगा। गत वर्ष कुंडलपुर पर पूरे देश की पूरे विश्व की नजर थी। महाकार्यक्रम था जहां पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के पूरा संघ विराजमान होके एक महापंच कल्याणक और बात हुई थी। और इस वर्ष 1 फरवरी से उसी तरह पूरे देश और विश्व नजर इस पथरिया के विरागोदय तीर्थ पर है, जहां गणाचार्य श्री विराग सागर जहां का सारा संघ विराजमान है। एक से एक गजब के यहाँ पर दर्शन देख सकते हैं। इस पिथरिया के विरागोदय तीर्थ पर अद्भुत है। 300 से ज़्यादा पिछियाँ आप यहाँ देख सकते हैं। दृश्य दिखाएं आपको। हर 5 साल पर होता है युग प्रतिक्रमण। संत मिलते हैं, चर्चा करते हैं, कहाँ क्या कमी है, कैसे होना चाहिए, सुधरते हैं, सीखते हैं, आपस में जान लेते हैं, गुरु से पूछते हैं इसका क्या समझ है। यह आप दृश्य देख रहे हैं उस युग प्रतिक्रमण के इस विरागोदय तीर्थ पथरिया में। और आप दिखाएं आपको, यह दृश्य हर के दिल में उतर जाएंगे, बर्फ याद रहेंगे। बता रहे हैं सच, आपको मन कर जाए कि ज़्यादा दूर नहीं है, 4 स्कूटर यहाँ रुकने लगी हैं पथरिया में। चैनल महालक्ष्मी टीम भी वहाँ पहुँच रही है, जल्दी आपको वहीं के दर्शन दिखाएंगे। पर हाँ, ये दर्शन दिखाइए, 164 चौके लगे हुए हैं जनाब, गिनते रहिए आप। और किस तरीके से दर्शन होते हैं, किस तरीके से नवदा भक्ति में पड़गाहे देते हैं संत। अरे गजब के दर्शन है, जिसने ऐसे देख लिए कहते हैं गदगद होके अंदर उतर जाते हैं। अरे आपने अभी तक शरीर की भूख मिटाई है, अंदर की आत्मा की भूख इन दृश्यों को देखने से ही शांत हो पाती है। गजब 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 पथरिया विरागोदय तीर्थ पर। और जाते जाते यह भरतेश भरत चक्रवर्ती की, आप भरत भगवान की, इसको देखते रहिए। बता रहे हैं आपको कहाँ पर है, शिकोभात के स्टेशन पर भरतेशपुरम। 31 फुट उतंग पहाड़ी पर 31 फुट के भरतेश भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, भरत चक्रवर्ती। 8 से 13 मार्च यह महापंच कल्याणक होना है मुनि श्री अमित सागर जी के सानिध्य में। और 13 मार्च से हर 9 साल बाद होना महामस्तकाभिषेक होगा। आज आपको बता दिया है 1 महीने से समय में, इसलिए आप भी तैयारी कर लीजिए। कुछ ऐसे ऐसे दर्शन दुर्लभ रूप से मिल पाते हैं। फिर मिलेंगे आपको शाम को। आज बात करेंगे आपसे, किसने खेल बिगाड़ दिया था शिखर जी को एक होने के लिए, भाइयों को विवाद करने के लिए। और कल बात करेंगे शाम को आपसे उस बारे में। हैरान हो जाएंगे हमारी कमेटियां आज कितनी होशियारी से काम कर रही हैं। कुछ कड़ी खड़ी खट्टी खट्टी कड़वी कड़वी बात सुनाएंगे अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज। सादर जय जिनेन्द्र।